हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। मैं हूं एमएल और आप देख रहे हैं एमएल सर क्लास। आज की इस क्लास में हम जानेंगे डिटर्मिनर्स के बारे में। डिटर्मिनर्स के अंतर्गत मैनी और मच का प्रयोग। मैनी और मच का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को, संपूर्ण नियमों को जानेंगे। इससे पहले जो मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हों वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज डिटर्मिनर्स के अंतर्गत जैसा कि मैंने बताया कि मैनी और मच का प्रयोग पढ़ेंगे। मैनी और मच का जो प्रयोग होता है बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग होता है। ये परीक्षा में खास करके जो एमपी बोर्ड की परीक्षा होती हैं, सभी प्रकार की परीक्षाओं के, ना केवल चूँकि मैं एमपी बोर्ड की परीक्षा की बात स्पेशल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एमपीओ में भी आता है। तो सभी प्रकार की परीक्षाओं में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी है उसमें भी पूछा जाता है। तो मैनी और मच का प्रयोग कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। मैनी का जो प्रयोग होता है वो काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ होता है। काउंटेबल प्लूरल, ध्यान रखना, काउंटेबल प्लूरल मतलब ऐसी नाउन जिसको गिना जा सकता है और वो कैसी हो, बहुवचन में हो, उनके साथ किया जाता है। और मच का प्रयोग जो है वो कहाँ किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल जो है, देखो अनकाउंटेबल पहले भी मैं इससे पहले काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में बता चुका हूँ डिटर्मिनर्स के इस सेगमेंट में। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है और सम एनी का प्रयोग आप जानना चाहते हैं तो निश्चित रूप से डिटर्मिनर के अंतर्गत मैंने सम एनी का प्रयोग इससे पहले भाग में पढ़ाया है, उसको ज़रूर देखें। उसकी जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो मैं काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात कर रहा था। काउंटेबल मीन्स जो चीज़ें गिनी जा सकें और अनकाउंटेबल जो चीज़ें ना गिनी जा सकें, जिनको नहीं गिन सकते। तो अनकाउंटेबल मतलब जिनको नहीं गिना जा सकता उसमें मच का प्रयोग होता है और जिसको गिना जा सकता है उसमें मैनी का प्रयोग होता है। ध्यान रखना, मैनी क्या बताता है, संख्या। क्या बताता है, संख्या बताता है। और मच क्या बताता है, मात्रा, जिसको हम हिंदी में इसको नंबर बोलते हैं, नंबर, और इसको अमाउंट, अमाउंट बोलते हैं। तो ध्यान रखना इसको। अब इस प्रयोग को हम और अच्छे तरीके से इस आने वाले जो अगले में स्लाइड के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि क्या इसका प्रयोग है। ये देखिए, डिटर्मिनर्स में मैनी और मच के प्रयोग में केवल ये एक स्लाइड काम करेगी। आपके मन में यदि ये स्लाइड बैठ गई तो समझ लो आपको मैनी और मच का प्रयोग आ गया। जैसे काउंटेबल जो नाउन होगी, कैसी, प्लूरल काउंटेबल नाउन होंगी, उसमें हम क्या का प्रयोग करेंगे, मैनी का। देखो जैसे ये तीर दिख रहा है तो इस तीर के हिसाब से मैंने सीधा इसको स्लाइड के हिसाब से बताया। अनकाउंटेबल जो ना गिनी जा सके चीजें, उसमें हम मच का प्रयोग करते हैं। अब गिनने और ना गिनने वाली बात जो होती है वो आपको थोड़े से मैं उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा कि कई बार हम ये नहीं समझ पाते कि कौन सी चीज़ गिनी जा सकती है और कौन सी चीज़ नहीं गिनी जा सकती है। तो आपको इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे ही सेंटेंस को देखेंगे आप एक नज़र में समझ जाएंगे, यदि आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो जरूर देखें इसको आगे। आप आने वाले कुछ सेंटेंस में उदाहरण के तौर पे ले रहा हूँ। इस स्लाइड को आप समझ ही गए होंगे। काउंटेबल यानी गिनने योग्य चीज़ों में जो बहुवचन में होती हैं उसमें मैनी का प्रयोग होता है, और अनकाउंटेबल जो जो गिनी नहीं जाती चीज़ें उनमें मच का प्रयोग होता है। ठीक है, तो अगले हम इसके कुछ उदाहरण लेते हैं, उस उदाहरण के माध्यम से समझते हैं और बेहतर आपको समझ में आ जाएगा। ये कुछ उदाहरण है उसके, देखिए ये उदाहरण है कुछ। इन उदाहरण को हम देखते हैं सबसे पहले। तो उदाहरण पहला, आई हैव खालिस्तान पेन्स। क्या लिखा हुआ है, पेन्स। पेन क्या होता है, एक गिनने वाली वस्तु है। पेन मतलब मेरे पास 5 पेन है, 8 पेन है, 10 पेन, हम ऐसा उसको कह सकते हैं। तो गिनने वाली वस्तु को आगे क्या लगा हुआ है, इसमें एस लगा हुआ है। इसका मतलब ये
बहुवचन है। तो एक ध्यान जरूर रखना कि मोस्टली जो प्लूरल नाउन होते हैं, काउंटेबल प्लूरल नाउन जो होती हैं, उनमें एस लगा होता है। कुछ एक नाउन को छोड़ करके, उन अपवादों को हम इस नीचे वाले उदाहरण में भी समझेंगे कुछ को, तो उनको छोड़ करके ज्यादातर बहुवचन में एस लगा होता है। तो इसमें हम क्या का प्रयोग कर देंगे? मैनी का। क्लियर? अगला जो प्रयोग है प्यूपिल आलेजी, जैसे ये वर्ड है प्यूपिल, इसमें एस नहीं लगा है, इधर देख लो, इसमें एस नहीं लगा है, लेकिन ये क्या है? बहुवचन है, प्लूरल है, काउंटेबल प्लूरल है। यानी प्यूपिल लोग, एक व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि लोगों को, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इधर भी हम काय का प्रयोग करेंगे? मैनी का। ध्यान रखना। अगला जो प्रयोग है, वो अगला जो वाक्य है, ही हैजंट गॉट मनी। ये जो शब्द है ये बहुत परेशान करता है, इसको बहुत ध्यान से सुनना कि ये जो शब्द है, कई बार बच्चे ये मान लेते हैं मनी मतलब पैसा, रुपया, और रुपया समझ के इसको क्या कर देते हैं? इसमें मैनी का प्रयोग कर देते हैं। तो पहला कंसेप्ट इसके लिए क्या है, कैसे इसमें मैनी नहीं लगेगा, मैं आपको बता देता हूँ। कि पहली बात तो इसमें कहीं एस यस नहीं लगा है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जब हम इसको एक नए प्रकार के कंसेप्ट, इसके कंसेप्ट को नए प्रकार से समझते हैं कि मनी जो होता है वो, इसको पैसा नहीं कहा जाता। ध्यान रखना, जी हाँ, इसको पैसा या रुपया नहीं कहा जाता। मनी मीन्स होता है जायदाद। आपने एक शब्द सुना होगा, जायदाद। ठीक है? जायदाद या धन, ये जो दो शब्द हैं, मनी का लिटरल मीनिंग, शब्द का जो अर्थ होता है वो जायदाद या धन होता है। अब आप इस चीज को समझें कि जो धन शब्द होता है वो कभी भी हम ये नहीं कहते कि मेरे पास 5 धन है, या मेरे पास 5 जायदाद हैं, 10 जायदाद है, ऐसा हम कभी भी नहीं कहते। हम क्या कहते हैं? मेरे पास बहुत जायदाद है, ज्यादा जायदाद है। तो जैसे कि अपन पहले भी बता चुके हैं कि जहां संख्या आती है वहां मैनी का प्रयोग होता है, और जहां समझ लो मात्रा आती है वहां पर मच का प्रयोग हो जाता है। तो यहाँ क्या आ रही है? मात्रा है कि मेरे पास बहुत जायदाद है। हम उसको कैसे बताते हैं? अमाउंट में बताते हैं, उसको मात्रा में बताते हैं। तो इधर इसके जगह हम क्या का प्रयोग कर देंगे? मच का। ठीक है? मच का प्रयोग हो गया। अगला जो प्रयोग है, सी हैज चिल्ड्रन। अब एक ये शब्द भी है, ये शब्द है, चूंकि ये इसमें एस है, यस नहीं लगा है, लेकिन इसमें मैनी का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं ये आपको मैं बताता हूँ। मैनी का प्रयोग इसलिए होता है इसमें, क्यों? क्योंकि जो चिल्ड्रन शब्द है वो बहुवचन होता है। चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। इसमें बहुवचन में एस नहीं लगता, कभी भी आपने एस लगा नहीं देखा होगा। एस यदि लगा होगा तो अपॉस्ट्रोफी के साथ लगा होगा। तो वो किसके लिए होता है? वो काकी के अर्थ के लिए होता है। तो चिल्ड्रन बहुवचन होता है, इसका सिंगल यानी सॉरी एक वचन जो होता है वो क्या होता है? चाइल्ड होता है, और चाइल्ड का बहुवचन चिल्ड्रन होता है। तो इसी प्रकार से कुछ शब्द होते हैं जो क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं, लेकिन उनमें एस है यस नहीं लगाया जाता। तो इसमें हम क्या का प्रयोग कर देंगे? मैनी का प्रयोग। ठीक है? अगला जो प्रयोग है, वो अगला जो सेंटेंस है, देयर इज मिल्क। देयर इज मिल्क। मिल्क क्या है? तरल पदार्थ है, और तरल पदार्थ को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसको हम इसको गिन नहीं सकते, इसको गिना नहीं जा सकता। तो इसमें तो हम आंखें मीच के मच का प्रयोग कर देंगे। ठीक है? एक्सपीरियंस, ये जो शब्द है, ये जो एक्सपीरियंस, कभी कभी आपने देखा होगा, इसके हिंदी में हम दोनों प्रकार की बातें करते हैं। अनुभव भी बात करते हैं, अनुभवों, हिंदी में इसका प्रयोग करते हैं। अनुभवों, तो अनुभव यानी कि बहुवचन हो गया वहां पर। लेकिन अनुभव जो शब्द होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ज्यादातर जो होते हैं उसमें वो अमाउंट में ही बताए जाते हैं, मात्रा में ही बताए जाते हैं। अब इसको भी मैं देखो आपको क्लियर करके देता हूँ। जैसे मैंने मनी का कंसेप्ट क्लियर किया, ऐसे एक्सपीरियंस का कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव। तो हम ये ध्यान रखें, कभी ये नहीं कहते हैं कि मुझे 5 अनुभव हैं,
या 10 अनुभव हैं या 20 अनुभव हैं, क्या कहूँगा मैं कि मुझे पढ़ाने का बहुत अनुभव है। मैं पढ़ाने का 5 अनुभव नहीं कह सकता, क्या कहूँगा, मुझे पढ़ाने का बहुत अनुभव। बहुत क्या बताता है, मात्रा बताता है, ना कि संख्या बताता है। तो इस प्रकार से वाक्यों को यदि आप समझ जाएंगे तो आप आसानी से उसका प्रयोग कर देंगे। तो इधर हम क्या का प्रयोग करेंगे, मच का। ठीक है, अगला जो प्रयोग है, जो वाक्य है वो है, इसमें भी प्यूपिल आया, प्यूपिल का हम पहले पढ़ चुके हैं, तो प्यूपिल यानी लोग, तो यहाँ हम मैनी का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, अगला सेंटेंस है यू आर नॉट टू बरी। बरी जो शब्द है वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात यहाँ आ जाती है। बरी मतलब चिंता। फिर से वही कंसेप्ट को आप हम यहाँ समझेंगे कि मुझे बहुत चिंता है, ना कि मुझे 5 चिंता है। ठीक है ना, तो मुझे बहुत चिंता है, तो बहुत जहाँ आता है वहाँ मात्रा की बात होती है, और मात्रा जहाँ आ जाती है वहाँ मच का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, आगे कालिदास है, अरे ये सेंटेंस क्या हो गया, थोड़ा सा सेंटेंस जो है वो थोड़ा सा गलत हो गया, इसको सही करते। ठीक है ना, कालिदास हैज, कालिदास हैज रिटन खालिस्तान प्लेज। अब ये जो शब्द है प्लेज, हम इसको कंफ्यूज नहीं होना है हमें कि प्ले तो वो होता है, वर्ब होती है, क्रिया होती है, तो यहाँ वर्ब में हम कैसे वो लगा देंगे, डिटर्मिनेंट यानी मच या मैनी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं कि प्ले जो शब्द है यहाँ पर वर्ब नहीं है, प्ले यहाँ पर नाउन का कार्य कर रहा है। प्ले मीन्स होता है नाटक। ठीक है, तो जो नाटक होता है उसका अंग्रेजी में उसको प्ले बोलते हैं। तो प्ले यानी नाटक, तो एक नाटक और एस लगा है तो बहुत सारे नाटक यानी बहुवचन, और बहुवचन है तो काय का प्रयोग करेंगे, मैनी का। क्लियर। अगला सेंटेंस जो है, ही टुक खालिस्तान राइस इन हिज मील। राइस, राइस मीन्स चावल। वैसे तो हम कहते हैं चावल को गिना नहीं जा सकता, लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि क्यों नहीं सर, हम जैसे 10 चावल के दाने रख लेंगे तो हम उसको क्या गिन नहीं सकते। तो बिल्कुल गिन सकते हैं, लेकिन इसका कंसेप्ट फिर से मैं इसके कंसेप्ट के बारे में बताना चाहूँगा कि जब हम बाजार जाते हैं तो हम दुकान वाले से ये कहते हैं क्या कि हमें 5 चावल दे दो। क्या कहते हैं, 5 चावल दे दो, ऐसा कहते हैं क्या? यानी कि हम चावल को संख्या में नहीं मांगते, हम क्या मांगते हैं, उसको मात्रा मांगते हैं। मात्रा में कैसे मांगते हैं, मुझे 5 किलो चावल दे दो। 5 किलो यानी मात्रा, उसकी संख्या नहीं है वो 5 किलो। 5 किलो उसकी क्या है, मात्रा है। तो उसकी मात्रा जहां पर आती है तो वहां हम मच का प्रयोग कर देते हैं। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट कि राइस, चूंकि ऐसा नहीं है कि हम 4 दानों को नहीं गिन सकते, लेकिन जब हम उसके कंसेप्ट को देखें कि ये जो चीज है वो हमेशा मात्रा में ही मापी जाती है, कभी भी इसको संख्या में नहीं गिना जाता है, तो वो हमेशा क्या में आएगी। जैसे शुगर भी है, तो शुगर को भी हम कहें कि ये नहीं, इसको भी गिना जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। तो सीधा सीधा इसका यही अर्थ है कि इसको मात्रा में यदि आता है कोई जब, तो वहां पर हम मच का प्रयोग करेंगे, और संख्या में आता है तो ना उसका मैनी का प्रयोग करेंगे। आशा है आप सभी लोग मच और मैनी के प्रयोग को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इसमें केवल एक ही बात का ध्यान देना है हमें, जैसे कि मैंने स्लाइड में बताया है आपको कि काउंटेबल हो और जो गिनने योग्य हो, काउंटेबल जो गिनने योग्य हो, बहुवचन में हो, उसमें मैनी का प्रयोग कर देंगे। वो जो अनकाउंटेबल जो ना गिनने योग्य हो उसमें हम मच का प्रयोग कर देंगे। बस उस कंसेप्ट का भी ध्यान रखना है हमें कि जो मात्रा बताएगा उसमें हम मच का प्रयोग करेंगे, और जो संख्या बताएगा उसमें हम मैनी का प्रयोग करेंगे। तो ये दोनों कंसेप्ट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, और इस वीडियो को यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।